हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था सेट एंड अनसेट फंक्शन, और आज मैं आपको बताऊंगा गेट टाइप फंक्शन। ठीक है, तो गेट टाइप फंक्शन क्या करता है? गेट टाइप फंक्शन से आप पता कर सकते हो किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप, मतलब वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है। जैसे ये $a है, इसमें किस टाइप का डेटा है? 15 इसमें हमने स्टोर किया है, तो 15 क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, तो गेट टाइप से हमें ये पता चल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इन सब को यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे पहले तो मैं कमेंट में लिख देता हूँ, ये कमेंट है ना। पीएचपी में ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। तो हम यहाँ पे गेट टाइप का लिखते हैं डेफिनेशन। गेट टाइप फंक्शन रिवील्स डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। गेट टाइप फंक्शन आपको क्या बताता है? वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है। ठीक है, मतलब वेरिएबल जो है किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। ठीक है, फ्लोट तो होता नहीं है, इसमें डबल होता है पीएचपी में। तो वेरिएबल का वैसे तो यहाँ कोई डेटा टाइप नहीं होता है, जिस टाइप का डेटा असाइन करते हैं वो अपने आप ही उसी टाइप का बन जाता है। जैसे हमने $a के अंदर 15 असाइन कर दिया। अब मैं अगर चेक करता हूँ, मैंने चेक नहीं करता हूँ, मैं इसको गेट टाइप से पता करता हूँ कि किस टाइप का डेटा इसके अंदर है, वो टाइप प्रिंट करवा दो। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेरिएबल $a। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम क्या मैसेज दे देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वैल्यू ऑफ वेरिएबल $a इज $a। ठीक है, एंड इट्स डेटा टाइप, इज। अब डेटा टाइप हमें पता चलेगा गेट टाइप फंक्शन से। ठीक है, अब गेट टाइप क्या एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, और इसको मैं किसके साथ यूज़ कर रहा हूँ? इको के साथ। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डॉट लगाया। अब ये डॉट क्या है, पहले तो मैं यहाँ डबल कोट्स लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि डबल कोटेड स्ट्रिंग क्या सपोर्ट करता है? इंटरपोलेशन सपोर्ट करता है। ये इंटरपोलेशन होता है, डबल कोट्स के अंदर वेरिएबल की वैल्यू को फैच करना, और स्केप सीक्वेंस भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम प्रिंट होगा, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होगी। और गेट टाइप के अंदर $a लिख दिया। तो गेट टाइप फंक्शन आपको क्या देगा? वेरिएबल का डेटा टाइप देगा। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने ये जो गेट टाइप लिखा है वो डॉट के बाद लिखा है। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ये मेरा स्ट्रिंग है। फंक्शन को कभी भी, ये फंक्शन है, फंक्शन को कभी भी डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखा जाता है पीएचपी में। वेरिएबल के नाम को हम डबल कोट्स के अंदर रख सकते हैं, स्केप सीक्वेंस को रख सकते हैं, HTML स्टेटमेंट को रख सकते हैं, बट फंक्शन को हम डबल कोट्स में नहीं रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये फंक्शन जो रिटर्न करेगा उसको मुझे प्रिंट करवाना है, तो ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो इको उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, और इन दोनों को आपस में कंबाइन करने के लिए डॉट होता है। जैसे अदर लैंग्वेजेस में, जावा में आपने प्लस का यूज़ किया होगा, C# में आप वेरिएबल और स्ट्रिंग को कनेक्ट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए प्लस का यूज़ करते हैं, प्लस सिंबल का। यहाँ डॉट का यूज़ करते हैं। डॉट क्या है, मैं कमेंट में यहाँ लिख देता हूँ, डॉट इज़ अ कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर इन PHP। ठीक है, डॉट इज़ अ कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर इन PHP। डॉट PHP में क्या है? कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है, कंबाइन करता है स्ट्रिंग को, वेरिएबल को। ओके, तो अब हम आउटपुट देखेंगे तो हमें क्या दिखना चाहिए? A के अंदर किस टाइप का डेटा है? इंटीजर टाइप का, तो ये हमें इंटीजर रिटर्न करेगा। गेट टाइप के अंदर आप वेरिएबल के नाम को एज अ पैरामीटर पास करते हो, और गेट टाइप आपको क्या रिटर्न करता है? जिस टाइप का डेटा वेरिएबल के अंदर होता है। तो वैल्यू क्या थी वेरिएबल की? 15 थी, और उसका डेटा टाइप इंटीजर। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं A के अंदर कुछ
वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने ए दिया है, कुछ और भी हो सकता है। मैंने इसी वेरिएबल को फिर से यूज़ कर लिया $a को, फिर से इसमें डेटा कुछ दूसरा डेटा असाइन कर दिया। मैंने इसमें असाइन कर दिया 15.56। अब PHP में ये जो डेटा टाइप है 15.56 उसको हम बोलते हैं डबल। यहाँ पे फ्लोट नहीं होता, फ्लोट डबल अलग अलग नहीं होता, ओनली डबल होता है। कोई भी जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसको PHP क्या कंसीडर करता है, डबल कंसीडर करता है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो। ठीक है, नेगेटिव भी होगा तो भी डबल आएगा। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट वाली वैल्यू है या पॉजिटिव है, कितनी भी बड़ी वैल्यू है तो वो फ्लोट है, सॉरी डबल है। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई सिंगल कोट्स के अंदर कुछ लिखा, सिंगल कोट्स के अंदर मैंने लिखा h लिख दिया। ठीक है, अब सिंगल कोट्स के अंदर मैंने h लिखा तो आप देखोगे अगर कोई दूसरी लैंग्वेज होती, C होता, C++ होता, जावा होता, तो सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल लेटर जब होता है तो उसको कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। बट PHP में सिंगल लेटर हो या मल्टीपल लेटर हो, सिंगल कोट में हो या डबल कोट्स में हो, उसको स्ट्रिंग ही कहा जाता है। तो यहाँ कैरेक्टर स्ट्रिंग अलग अलग नहीं होता। ठीक है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एंड देन आफ्टर मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में हेलो लिख दिया। तो ये भी एक स्ट्रिंग है, सिंगल कोट्स में भी लिखोगे इसको तो भी स्ट्रिंग आएगा, डबल कोट्स में लिखोगे तो भी स्ट्रिंग आएगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया और इसका डेटा टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू। तो ट्रू क्या है, एक बुलियन वैल्यू है। ये डबल कोट्स में नहीं लिखा हुआ, अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिख दूंगा तो इसको स्ट्रिंग कहा जाएगा। बट ट्रू का मतलब होता है बुलियन वैल्यू। ट्रू और फॉल्स ये दो बुलियन वैल्यू होती हैं। ठीक है, और ट्रू को PHP हमेशा 1 प्रिंट करता है। ठीक है, जहाँ ट्रू लिखा होता है वहाँ 1 आता है और इसका डेटा टाइप क्या है, बुलियन है। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे अगर फॉल्स लिखता हूँ, ठीक है, तो फॉल्स का मतलब PHP में आउटपुट इसका फॉल्स का क्या आता है, कुछ नहीं आता है, मतलब जीरो भी नहीं आएगा, ब्लैंक कुछ भी नहीं आएगा। फॉल्स में कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा और डेटा टाइप आएगा बुलियन। ठीक है, क्योंकि विथआउट डबल कोट्स इसको लिखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारे क्या हैं PHP के अंदर डेटा टाइप्स हैं। कौन कौन से डेटा टाइप हमने देखे यहाँ पे, बुलियन देखा, स्ट्रिंग देखा, डबल देखा, इंटीजर देखा। गेट टाइप फंक्शन रिवील करता है, मतलब बताता है। ठीक है, किसी चीज़ को सामने लाना उसको रिवील्स हम बोलते हैं। तो डेटा टाइप किसी वेरिएबल का सामने लेके आना, ये काम होता है गेट टाइप फंक्शन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।